बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर गबोल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस की रिपोर्ट आ गई है इस वक्त, जो फ्रांसिक रिपोर्ट है, और ज़राए के मुताबिक जो मुतलका महकमे हैं उन्हें ये रिपोर्ट चली भी गई है। अब तक आपने नूर मुकद्दम केस में मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल या पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी हैं उन पर ये रिपोर्ट देखी होगी, और वक्फे से जैसे ये ख़बरें आ रही थी तो उसी तरह जो है आगे हम डिलीवर कर रहे थे। नाजरीन, आज मैं आपको इस केस की जो अब तक मुकम्मल डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आगाह करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस केस में अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट इस वक्त आ गई है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुतलका महकमों को चली भी गई है। तो जो फ्रांसिक रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं जिन्हें देखकर, सुनकर और पढ़कर बंदे का जो है ना, बस मैं आज जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी और ये रिपोर्ट मैंने आपको भी आगे जो है ना थ्रू वीडियो आपको बतानी थी, तो मैं आज पूरा दिन सोचता रहा कि मैं इस मुकदमे पे कैसे वीडियो बनाऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को। फिर मैंने हिम्मत की, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, और इस वक्त मैं आपके सामने जो है ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, जो इस वक्त फ्रांसिक रिपोर्ट आई है उसमें आपको मैं पहले बता दूं कि फ्रांसिक रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है। फ्रांसिक या केमिकल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसे दुनिया की कोई भी अदालत नहीं झुटला सकती, और जब ये रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद जो है ना, जो मुल्ज़िम है उस पे जो केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में आज सुबह जो ज़ाहिर जाफ़िर मुल्ज़िम है उनकी वालदा ने अपने जो वकला हैं उनके साथ 2.5 घंटे मीटिंग की, और उन्होंने कुछ और भी एडिशनल जो है ना वकील हायर किए हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़िर की वालदा हैं या उनके वालिदैन हैं, उन्होंने मुल्क के मायानाज और महंगे तरीन वकील कर रखे हैं अपनी तरफ, और जो इस केस को देख रहे हैं। नाजरीन, जो फ्रांसिक रिपोर्ट आई है उसमें नूर मुकद्दम पे कत्ल से पहले उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद से पहले नूर मुकद्दम के साथ असमत दरी भी हुई, और उनकी छाती पर जो है ना वो ज़्यादा तशद्दुद पाया गया है। नाजरीन, फ्रांसिक रिपोर्ट में जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें भी ज़ाहिर जाफ़िर के जो डीएनए हैं वो मुकम्मल तौर पर मिल गए। इसके बाद वीडियोस की बात आई, क्योंकि मुख्तलिफ कैमरों के साथ 48 घंटों की ये वीडियो थी जो पुलिस ने हर जाविये से चेक किया। नाजरीन, डीएनए टेस्ट में भी जो डीएनए थे हर तरह के, जैसे गिलास पे होता है, डोर्स पे, मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें भी ज़ाहिर जाफ़िर वो वाहिद शख्स से जिनका डीएनए मैच हुआ है। और आला कत्ल, मैं आपको बताता चलूँ कि जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ और उसके 12 घंटों के बाद जो है ना मकतूला का पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें मेन जो एविडेंस था वो था आला कत्ल। जब पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद उसे फ्रांसिक के लिए भेजा गया, तो उस पर भी जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर जाफ़िर के थे। नाज़रीन, जो काज ऑफ डेथ है वो मुझे तो पता है, अब जो फ्रांसिक रिपोर्ट आनी है आज से 2 दिन बाद, तो उसमें मज़ीद पता चलेगा कि काज ऑफ डेथ जो है वो क्या हो सकता है। वैसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक काज ऑफ डेथ है वो नूर मुकद्दम का जो सर तन से जुदा किया गया उसकी वजह से उनकी मौत हुई, और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और बदतरीन तशद्दुद की मिसाल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो फ्रांसिक रिपोर्ट होती है बेसिकली वो एक मुस्तनद रिपोर्ट होती है, और किसी भी मुल्ज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में इस रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। आज सुबह ज़ाहिर जाफ़िर की वालदा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हमारी फ़ैमिली और नूर मुकद्दम की फ़ैमिली, हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत करीब हैं। हम तो 15 साल पहले भी कोरिया में कारोबार करने का सोच रहे थे। नाजरीन, ये किसी भी मुल्ज़िम की फ़ैमिली या मुल्ज़िम की तरफ से ऐसे बयानात दिए जाते हैं वकला के कहने पे कि केस में अबहाम पैदा हो। नाजरीन, जो ज़ाहिर जाफ़िर के घर के गार्ड और माली हैं वो भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, और उन पर 302/34 का केस दायर किया गया है। जब ये मुल्ज़िम पर सारा जुर्म साबित हो जाएगा और जो मुल्ज़िम को सज़ा मिलेगी, तो इन दोनों जो गार्ड और माली हैं उनको भी तकरीबन वही सज़ा मिलेगी जो ज़ाहिर जाफ़िर को मिले। जो ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन पर जुर्म लगाया गया है वो है 109। नाजरीन, जो ये 109 की दफ़ा लगाई गई है, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि इसका मतलब है कि किसी को सलाह देना, मशवरा देना, किसी की मदद करना। तो पाकिस्तान को जो मशहूर केस गुज़रा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का,
नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान जो कत्ल हुए थे, उनका केस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे चलाया गया था, तो उसमें भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे दफ़ा लगाई गई थी वो 109 की थी। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होगा और हमें अपनी अदालतों पर पूरा यकीन है, भरोसा है कि हमारी अदालतें भी जो है ना वो इंसाफ करेंगी। उससे पहले जो पुलिस केस बना रही है वो इंशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग केस हो कि इस दरिंदा सिफत इंसान को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए और नूर मुकद्दम जैसी बेटियों की जो इस्मत दरी करते हैं या उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। नाज़रीन, उम्मीद की जा सकती है कि 20 अगस्त तक इस केस का चलान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद ये केस प्रोसिक्यूटर जनरल को भिजवाया जाएगा। जब प्रोसिक्यूटर जनरल के पास ये केस पहुंचेगा, वो देखेंगे कि सारे एविडेंस जो इस केस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिपोर्ट्स थी फ्रांसिक तफ्तीशी, उसके बाद पोस्टमार्टम, जो भी चीज़ें थी वो क्या पूरी हैं। जब वो तसल्ली कर लेंगे तो उसके बाद ये केस अदालत को फॉरवर्ड किया जाएगा। नाजरीन, जिस तरह ये ओपन केस है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 3 से 4 माह लगेंगे इस केस का फ़ैसला होने में। नाजरीन, हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।